सुबह 4 बजे निकलना, शाम से 9 बजे के जगह पे। तो वैसे डिसीजन लेने के लिए आपके पास अच्छा, पहले तो आपने क्लाइंबिंग स्किल्स के ऊपर श्योरिटी होना चाहिए कि हम इतने टाइम के अंदर ऊपर पहुंचेंगे और नीचे आएंगे रहेगा, ये श्योरिटी होना चाहिए जो हमारे पास मिला। और सबसे बड़ा रीजन ये था जो मैं बोल रही थी, रिकमेंडेड बाय TSAF, वी आर थैंकफुल फॉर दैट, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन लेना कि हम एवरेस्ट के समिट पे शाम को 9 बजे नहीं निकलेंगे और सुबह 4:30 बजे निकलेंगे, अक्सर नहीं लिए जाते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस पे लेना चाहिए ऐसे डिसीजंस, क्योंकि अगर आप 4:30 बजे एवरेस्ट के समिट के लिए निकलते हैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। कब आप एवरेस्ट पता किए, किस तारीख को, कितने बजे और कैसा अनुभव? मैंने फाइनली समिट अपना 20 मई को करीब 12:50 के आसपास अपना समिट किया था, 12:50 नेपाल टाइम। आई थिंक बहुत ही स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए। ऑलमोस्ट 7 साल से मैं ये सपना देख रही हूँ एवरेस्ट चढ़ने का, एंड फाइनली वहाँ पे पहुँच के बहुत बहुत खुशी हुई। मैंने पहले अपने पापा को रेडियो पे बताया कि मैं समिट पे सेफली पहुँच गई, क्योंकि वो ट्रैफिक में थोड़ी देर पहले फंस गए थे, तो वो मेरे पीछे चल रहे थे। एंड फिर मैंने अपने ऑपरेटर को रेडियो पे बताया, एंड उन्होंने मेरी मम्मी से भी मेरी बात करवाई, तो मैं समिट से उनसे बात कर पाई और उनको बता पाई कि मैं फाइनली समिट पे पहुंच गई हूँ। तो बहुत स्पेशल मोमेंट था ये। क्या आपने कौन सा रिकॉर्ड बनाया और कहाँ अब तक चढ़ी है, किस किस पहाड़ पे? मेरा एवरेस्ट के क्लाइंब के साथ ये रिकॉर्ड है कि मैं दुनिया में सेकंड यंगेस्ट लड़की हूँ और इंडिया से सबसे सेकंड यंगेस्ट लड़की दुनिया में और इंडिया से सबसे यंगेस्ट माउंटेनियर हूँ जिसने नेपाल साइड से एवरेस्ट को क्लाइंब किया है। अब तक आप कहाँ क्लाइंब किए हैं आप? मैं एक मिशन पे हूँ कि दुनिया के जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनके हाईएस्ट पीक्स क्लाइंब करूँ। तो एवरेस्ट मेरा 6ठा क्लाइंब था इन 7 में से। मैंने इससे पहले किलिमंजारो क्लाइंब किया है जो अफ्रीका में है, माउंट एल्ब्रुस जो यूरोप में है रशिया में, माउंट कॉजियोस्कू जो ऑस्ट्रेलिया में है, माउंट अकानकागुआ जो कि साउथ अमेरिका में है, एंड माउंट देनाली जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, एंड 6th वाज माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट पीक इन एशिया। इंडिया में भी मैंने 3 6000 मीटर के पीक क्लाइंब किए हैं लद्दाख में, माउंट स्टोक कांगरी, माउंट मेंटोक कांगरी, एंड पिछले साल सितंबर में मैंने माउंट कांग्यात सेवन क्लाइंब किया था। आपको अब तक कौन कौन सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? मुझे अपने अचीवमेंट्स के लिए 2021 में गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया था, जो कि पहले नेशनल ब्रेवरी अवार्ड हुआ करता था। और मुझे प्रधानमंत्री सर से भी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस पे बात करने का मौका मिला था। मुझे उन्होंने अपनी मन की बात सीरीज़ में भी मेंशन किया है, और अपने एवरेस्ट के क्लाइंब के बाद मुझे इस इंटरनेशनल सागर माता डे पे नेपाल गवर्नमेंट ने भी फेलिसिटेट किया था। कितने दिनों का? हाँ, अच्छा सर, ये काम्या और उनके पिताश्री एवरेस्ट चढ़ाई किए हैं और टाटा स्टील का सहयोग किया, इस रूप में देखते हैं? टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन तो स्काउट करता ही है जो इच्छुक हैं और जो कैपेबल हैं, टैलेंटेड हैं। शुरू से ही जब से टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन बना है तब से हम लोग या तो स्काउट करते हैं या लोग हमारे तक आते हैं। तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा, प्रेमलता अग्रवाल थी यहाँ पे, या अरुणिमा सिन्हा, या हमारे अभी अपने ही राजू पाल थे। तो सब लोग उसी हिसाब से है। तो काम्या के फादर हमसे कांटेक्ट किए थे, मतलब टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन तकरीबन 2 साल पहले, जब उन्होंने कहा कि हमारी बेटी है वो ऐसे करना चाहती है। तो हम इनिशियली उनका सिर्फ ये था कि आप इसको फाइनेंशियली फ़ंड करें।
तो हमने फिर उनको कहा कि हमारा जो सिस्टम है आप उसको फॉलो करें। तो हम लोग चाहेंगे कि टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन उनको ट्रेनिंग दे या उनके साथ कुछ सबमिट करें, तो ताकि हम लोग का कैपेबिलिटी और वो सब चेक कर पाएँ। तो उन्होंने कहा सही बात है, और इसीलिए कुछ महीने पहले समिट से पहले जब लद्दाख में हुआ था उसमें हमारे यहाँ से अस्मिता गई थी और उत्तम सिंह हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट आर्मी की वो भी पार्टिसिपेट किए, और काम्या और उनके फादर भी थे साथ में। तो जब वहाँ पे समिट हुआ जब लद्दाख में, तो उसके बाद आके जो रिपोर्ट हमको मिली और हेमंत को मिली कि भाई बहुत कैपेबिलिटी है इनमें और इनका दे आर रेडी फॉर दी थिंग, बिकॉज ये आप जानते हैं उनकी पूरी कहानी आपने सुनी है। सो ये इसीलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, वी विल कंटिन्यू द सपोर्ट, और उसके बाद सपोर्ट का कंटिन्यूशन हुआ। और मुझे खुशी है कि दोनों सबमिट किए, और इसलिए भी खुशी है क्योंकि नेपाल साइड से जैसे हमने सुना कि शी इज़ द यंगेस्ट वुमन टू हैव डन इट, इंडियन वुमन, एंड होपफुली जो उनका प्लान है कि वो 7 समिट्स कंप्लीट करना चाहती हैं बिफोर दिसंबर जनवरी, वो भी कंप्लीट हो। और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन का मैं वही हेमंत से चेक करा था, आई थिंक ये 14 ऐसे क्लाइंबर हैं जो कि जिनको सपोर्ट किया और जो सबमिट किए हैं। तो आई थिंक ये बहुत शो करता है कि हमारे बच्चों में कितनी आई वुड से स्ट्रेंथ है और डिटर्मिनेशन है और ज़ील है कि कुछ कर दिखाने की उम्मीद रहती है इनमें, और होपफुली वो पढ़ाई में भी अच्छा करेंगी। और मैंने उनको कहा कि आप क्या करना चाह रही हैं, तो अभी तो बोले इंजीनियरिंग साइंस लिया है तो इंजीनियरिंग करना चाहती हैं, लेकिन माउंटेनियरिंग छोड़ेंगे नहीं वो। हमने कहा कि जब भी आपको लगे कि आपको आना है यहाँ पे या हमसे कुछ और सपोर्ट चाहिए होगा तो ज़रूर बात करें। थैंक यू। नाम बताइए। मैं कमांडर का एस कार्तिकेयन हूँ, नेवी में हूँ और काम्या का फादर हूँ। और ये कहाँ अब तक चढ़ाई की है, कैसे बेटी के साथ पहाड़ एवरेस्ट पता किए? मैंने 2010 से माउंटेनियरिंग शुरू किया है, और आज तक इंडिया में 3-7 मीटर के पीक चढ़ा हूँ, और काफ़ी 6,000 मीटर से ऊपर वाले पहाड़ चढ़ा हूँ। और 2017 में स्टोक कांगरी करके एक पहाड़ है, उसको चढ़ने के टाइम में ये आइडिया पैदा हुआ था। बेटी के साथ सारे कॉन्टिनेंट्स के हाईएस्ट पीक चढ़ने का आइडिया एक पैदा हुआ था। तो उसके बाद एक एक करके आज तक बेटी ने 6 कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक चढ़ी है, इंक्लूडिंग एवरेस्ट, जिसमें 4 में मैं भी उसके साथ था। और अभी सबसे लेटेस्ट एवरेस्ट चढ़ के आए हैं दोनों। तो बेटी के साथ आप एवरेस्ट पे चढ़े हैं, क्या दुनिया को संदेश देंगे? हम एक्चुअली ट्रैकिंग एज अ फैमिली शुरू किए थे, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि उस टाइम है जो कोई और डिस्टर्बेंस नहीं है, ना मोबाइल, ना रिलेटिव्स, ना कोई और एक्सटर्नल फैक्टर्स के वजह से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। पूरा टाइम आपको एक दूसरे के साथ रहने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के बारे में पता चलता है, और बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट होता है। तो मेरा ये संदेश है कि सब पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कुछ ऐसा करना चाहिए जो दोनों को साथ में लाए और एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करे। और हाइकिंग और ट्रेकिंग और माउंटेनियरिंग उसके लिए एक बहुत अच्छा ज़रिया है। आप नेवी में हैं, आप फौजी हैं, तो कितना आपको इसका लाभ मिला? लाभ या लॉस देख के नहीं चाह सकते हैं, बट सर्टेनली ये बोलूँगा कि माउंटेनियरिंग के वजह से मेरा और मेरे परिवार का सेल्फ डिसिप्लिन बहुत अच्छा हुआ है। एक फोकस आया है पूरे परिवार में कि क्या हासिल करना है, और वो ऐसा चीज़ है जो मटीरियलिस्टिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें एक घर खरीदना है या गाड़ी खरीदना है, ऐसा एक चीज़ मिला है हमें जो करने से हमें मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस से ज़्यादा और कुछ मिल रहा है। आप शारीरिक और मानसिक रूप से तो काफ़ी मजबूत रहे हैं ना? ऑब्वियसली फौजी है तो आपको फिज़िकली तो स्ट्रॉन्ग होना ही है, वो हमारा फ़र्ज़ है। और मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग किया है माउंटेनियरिंग में। तो माउंटेनियरिंग ऐसा एक टूल है जिसके थ्रू आपका
फिज़िकल और मेंटल हेल्थ बहुत अच्छे लेवल में पहुंच सकती है। बेटी के लिए क्या संदेश है, सभी बेटियों के लिए? सभी बेटियों के लिए ये संदेश है कि आप ऐसा एक चीज़ आइडेंटिफाई कीजिए जिसमें आपको बहुत खुशी मिलती है और जो आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और उसमें जो मैक्सिमम है वो मुकाम पे पहुंचने का डिसीजन लीजिए। लकीली हमारे बेटी के लिए वो ऊंचाई का डिसीजन था, तो अभी वो वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक में पहुंच के आई है। वैसे हर किसी के लिए एक एक एवरेस्ट अलग अलग है, किसी के लिए डांस है, किसी के लिए म्यूज़िक है, किसी के लिए पढ़ाई है। तो आप आपका एवरेस्ट अगर आइडेंटिफाई करेंगे और उसको पहुंचने के लिए कोशिश करेंगे तो पक्का आपका कोशिश सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।